हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम ड्राफ्टिंग करेंगे वो है लेडीज नाइट सूट की। लूज गारमेंट है, नाइट में पहनने वाला, 2 पीस में है टॉप और पजामा। इसके लिए जो मेन मेजरमेंट्स चाहिए, लेंथ, बस्ट, वेस्ट, अक्रॉस बैक या तीरा और स्लीव लेंथ। पजामे के लिए लेंथ, हिप और बॉटम, बस यही मेजरमेंट्स चाहिए। चलिए अब ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। अब हम लेडीज नाइट सूट की ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बेसिक लाइंस लगाई हैं। A to B फुल लेंथ, जितनी हमारी शर्ट की लेंथ है वो हमने ले ली। A to B, A to C बस्ट का 1/4, C to D अगर तो नेचुरल वेस्ट का, शोल्डर टू वेस्ट का मेजरमेंट दिया गया है तो ठीक है, तब तो A से D जो नेचुरल वेस्ट है वो ली जाएगी। अगर नेचुरल वेस्ट का मेजरमेंट नहीं है तो चेस्ट C to D बस्ट का 6वां ले लेंगे, यहाँ से यहाँ। ये हमने लाइंस को आगे एक्सटेंड कर दिया, लेकिन उससे पहले ये क्योंकि आगे से ओपन रहता है, आगे बटन लगते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे प्लेकेट बनाई जाती है। तो A से यहाँ पे सेल्वेज है, किनारा है, तो अंदर की तरफ ये वाला ले लेंगे हिस्सा प्लेकेट के लिए। 1.5 इंच फॉर प्लेकेट। प्लेकेट के लिए ले लेंगे ये वाला हिस्सा। प्लेकेट लेने के बाद ये हमने आगे लगा, उसके बाद आगे लेंगे 1/2 इंच। जो प्लेकेट ली थी उसके बाद 1/2 इंच लेंगे हम ओवरलैपिंग। ये ओवरलैपिंग होते हैं जिस हिस्से में बटन और काज बनते हैं, जहाँ पे कुछ भी लगता है, तो जो हिस्सा अंदर की तरफ रह जाता है वो ओवरलैपिंग होती है। तो ये 1/2 इंच की हमने ओवरलैपिंग ली। तो हम ये सारे पॉइंट्स जो हैं A, B, C, D इनको आगे शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ A, D और ये बटन पट्टी, ये ओवरलैपिंग। उसके बाद अब आगे शुरू करेंगे A से E अक्रॉस बैक का 1/2, C to F बस्ट का 1/4 प्लस 2 इंचेस। लूज गारमेंट है। C to F बस्ट का 4 प्लस 2 इंचेस। E को स्ट्रेट नीचे मिला दिया। G पे E to G स्ट्रेट है। अब F to H ये उतना ही है। H D to H इक्वल टू C to F, यानी कि जितना ये चेस्ट लाइन है उतनी हमने वेस्ट लाइन ले ली और इसको स्ट्रेट नीचे। क्योंकि ये फिटिंग वाला कपड़ा नहीं है तो हमने F को स्ट्रेट नीचे मिला। H to I 1/2 इंच, H to I 1/2 इंच, F और I को आपस में मिला। ये हल्की सी बेस लाइन की शेप के। अब नीचे घेरा जो उसका फ्रंट में रहेगा वो रहेगा बस्ट का 4 प्लस 3 इंचेस। B to J, B to J बस्ट का 4 प्लस 3 इंचेस। अब I
और जे को मिला दिया। ये साइड सीम है, ये फ्रंट। आई को कमर की लाइन से हल्की सी शेप देते हुए जे के साथ हमने इसको मिला दिया। ये अब इसका नेक बनाएंगे। इसके नेक पे ना कॉलर होता है ना बैंड होता है, इसके लिए हम इसका जो नेक है वो रखेंगे। इसको निकाल लेते हैं। नेक के लिए हम क्या करेंगे, बस्ट का 12 प्लस हाफ इंच जो डीप रखना यहाँ आ जाएगा। और जो गले नेक की विड्थ है, ये तो डीप था, बस्ट का 12 प्लस हाफ इंच। इसमें नेक की विड्थ थोड़ी कम कर देंगे, बस्ट का 12 माइनस हाफ इंच। बस्ट का जो गले की विड्थ है और इसको इसके साथ मिला के यहाँ तक तो सीधा आएगा, क्योंकि बटन पट्टी अंदर की तरफ होनी है तो वो यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। ये फ्रंट का नेक हो गया। ई से E1 बस्ट का 36। अब इसमें एक जगह चेंज है। हम कोई भी ड्राफ्टिंग करते हैं, ये नेक पॉइंट से जो शोल्डर स्लोप होती है उसके साथ मिला देते हैं। इसमें क्या करेंगे, शोल्डर स्लोप वाला जो पॉइंट है ये वाला A2, इसको T पॉइंट को शोल्डर स्लोप से मिलाते हुए बाहर आएंगे। यानी कि इसकी विड्थ कितनी रहेगी, इसकी रहेगी ब्रेस्ट का 6वां प्लस 1 इंच। ये T पॉइंट से मिलाते हुए बाहर आएंगे। यानी कि ये E1 था तो E2 जो है, E2 है बस यहाँ से T पॉइंट से यहाँ बस्ट का 6वां प्लस 1 इंच। G से G1 बस्ट का 24वां, G से G1, ये G नीचे था, ऊपर बस्ट का 24वां। E2 और G को आपस में मिला। इस तरह से आ जाएगा। यहाँ आया, इसके साथ मिलाते हुए फ्रंट की शेप हो। इस जगह ये थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा, बाहर की तरफ रहेगा। उसको बस्ट का 24वां ऊपर लेके उसके साथ मिलाते हुए सीधा पहले मिलाना है और शेप फ्रंट की आर्म होल की शेप हम दे देंगे। अब इसमें रह गई डार्ट बनाना। डार्ट बनाने के लिए जो आगे डार्ट, इसमें ज़्यादा डार्ट्स नहीं पड़ती, एक फ्रंट पे यहाँ वेस्ट वाले हिस्से में पड़ेगी, एक शोल्डर पे पड़ेगी। तो उसके लिए D से एक्सटेंड करेंगे बस्ट का 12 प्लस हाफ इंच। जहाँ पे भी आए उसका हम निशान लगा देंगे। जहाँ आए बस्ट का 12 प्लस हाफ इंच, जहाँ आए ऊपर से जो ये लाइन से क्रॉस बैक वाली T पॉइंट से हम निशान लगाएंगे नीचे की तरफ, बस्ट का 4 प्लस 2 इंच। यहाँ T पॉइंट से इस पॉइंट से इसको फेस करते हुए नीचे की तरफ लेंगे, बस्ट का 1/4 प्लस 2 इंच। जहाँ पे भी वो पॉइंट आए वो पॉइंट का निशान लगा लिया 1-1 इंच का। इस डार्ट को जितनी डार्ट, ये 1 इंच का निशान लगाया, बिल्कुल फुलनेस पॉइंट के ऊपर कभी डार्ट नहीं लेके जानी, 1 इंच नीचे ही रहेगी, साइड पे ही रहेगी, अदरवाइज फुलनेस दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाती है। तो इसको और इसको फेस करते हुए जितनी डार्ट ऊपर है उतनी डार्ट नीचे। अगर पेट ज़्यादा है, जिसका बना रहे पेट ज़्यादा है, तो नीचे की तरफ 1 इंच कम भी कर सकते हैं। ये निशान लगा लिया, आधा इंच इधर आधा इंच उधर का निशान लगाएंगे और यहाँ पे
बेस लाइन से जो कमर पे डार्ट बनाएंगे वो हमें 1 इंच की यहाँ पे डार्ट डाल देंगे। अब इसमें एक डार्ट और पड़ेगी, वो रहेगी जो हमने यहाँ पे बस्ट का छेमा प्लस 1 इंच लिया है, इसके सेंटर में ये जो पॉइंट है इसके सेंटर में, जहाँ सेंटर आए निशान लगा लिया, उस सेंटर को फोकस सिर्फ फिर इसी की तरफ करना है जो फुलनेस पॉइंट है उसकी तरफ, लेकिन लंबाई रहेगी डार्ट की बस्ट का छेमा, 1/2 इंच इधर निशान, 1/2 इंच इधर निशान, और ये यहाँ पे ये डार्ट की लंबाई बस्ट का छेमा, फोकस इसी की तरफ रहेगी, और एक डार्ट, ये हमारा फ्रंट का ड्राफ्ट हो गया। इसमें एक चेंज और है जो अभी बता देती हूँ, क्योंकि लेडीज में फ्रंट में फुलनेस होती है, तो अगर हम बिल्कुल इसको बेस को स्ट्रेट काट देंगे तो कई बार क्या होता है कि हमारा जो शर्ट या ये टॉप है ये यहाँ से ऊपर उठ जाता है, उसकी शेप थोड़ी हल्की सी ऊपर उठी रह जाती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए ये हमेशा ध्यान रखना है कि लेडीज का फ्रंट का जो साइड है उसको यहाँ से 1 इंच लेंथ बढ़ा देंगे। ये हमारे इस तरह से आ जाएगी, जब 1 इंच लेंथ बढ़ाएंगे तो ये इस तरह से आ जाएगी। अगर हम पूरे इसको यहाँ तक मिला देंगे तो जब हम बैक के साथ जोड़ेंगे तो फ्रंट बढ़ जाएगा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, लेंथ 1 इंच ज़्यादा कर लेंगे, सेंटर तक ये ज़्यादा आएगी और यहाँ से यहाँ हो जाएगी, ये वाला पोर्शन जो है ये कट जाएगा। यहाँ से बेस से बी से लेंथ 1 इंच ज़्यादा हो जाएगी और उसको सेंटर तक स्ट्रेट रखेंगे। फिर यहाँ पे साइड सीम की जहाँ है, जहाँ पे बैक ने जोड़ना है, यहाँ पे इसको हम अब ये टॉप जो है लेडीज नाइट सूट की टॉप का फ्रंट है। अब हम बैक बनाना शुरू करेंगे। बैक के लिए क्या करेंगे, यहाँ नीचे जो बॉटम लाइन है इस बॉटम लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे। ये कितना एक्सटेंड करेंगे, ब्रेस्ट का 4 प्लस 2 इंच, जहाँ पे ये आया इसको हम स्ट्रेट ऊपर, जहाँ आया ये ब्रेस्ट का 4 प्लस 2 इंचेस हमने स्ट्रेट ऊपर मिला दिया। अब यहाँ पे वही अक्रॉस बैक का हाफ, यहाँ बस्ट का 4 प्लस 2 इंचेस जहाँ पे भी आए, जहाँ ये 2 इंचेस आया इसको स्ट्रेट कमर वाली लाइन पे मिलाया, बस्ट का 4 प्लस 2 इंचेस को कमर वाली लाइन पे मिलाया, ½ इंच अंदर की तरफ, ½ इंच, और ये जो पॉइंट आया इसको नीचे, ये हल्की सी शेप की रहेगी, ज़्यादा शेप की रहेगी। ये इसका यहाँ मिल गया। अक्रॉस बैक वाली लाइन को एक बार फिर रिपीट करती हूँ, ये लेंथ है बॉटम ब्रेस्ट का चौथा प्लस 2 इंच, ऊपर टॉप पे अक्रॉस बैक का आधा, बैक के लिए भी ये इसका नाम A B C D
C to F ब्रेस्ट का चौथा प्लस 2 इंच अक्रॉस बैक G पे मिलाया, ये इसके साथ इस तरह से मिल जाए। अब गले के लिए जैसे हमने यहाँ पे लिया था जितना गला चौड़ा, यानी कि ये नेक रहेगा ब्रेस्ट का 12 - ½ इंच। डीप जो है ये ज़्यादा गला डीप नहीं रहता, यहाँ से सिर्फ 1 इंच लेके जहाँ पे भी मिल रहा है 1 इंच को इसके साथ शेप दे देंगे। E से E1 ब्रेस्ट का 36वां जितना आया उसके साथ सीधा मिलाया और यहाँ से बैक में शेप दे दिया। इसमें और कोई डार्ट बैक में नहीं, सिर्फ फ्रंट में डार्ट्स रहेंगी, बैक में डार्ट भी नहीं रहेगी। और ये हमारा फ्रंट और बैक ये दोनों कंप्लीट हो गए लेडीज टॉप के। अब इसके बाद इसमें हम बनाएंगे इसकी स्लीव और पजामा। टॉप की स्लीव बनाते हैं, उसके लिए A to B स्लीव लेंथ जितनी हमारी स्लीव लेंथ है वो लेनी चाहिए। A to C बस्ट का 4, B to D, B to D इक्वल टू A to C, यानी कि ये भी बस्ट का 4 लिया जाएगा और ये एक रेक्टेंगल बना देंगे। ये स्लीव यहाँ पे ऑन 4, C to E, C to E बस्ट का 12 प्लस ½ इंच, A से A1 1 इंच, E और 1 A1 को आपस में मिला दिया। A1 और E का सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट है। E2 सेंटर पॉइंट का फिर हाफ इंच अंदर, सेंटर पॉइंट और A1 का हाफ और ये H और ये I, G को ½ इंच ऊपर, H को ½ इंच ऊपर, I को ½ इंच ऊपर। फ्रंट के लिए E को जो ½ इंच नीचे था सेंटर पॉइंट और नीचे वहाँ पे। बैक की शेप के लिए यही E से G ½ इंच जो ऊपर था इस तरह से मिलाते हैं यहाँ शेप। बॉटम के लिए अगर तो बॉटम D है तो बॉटम का हाफ ले लेंगे जितने रखें, अदरवाइज D से D1 2 इंच रख के जहाँ पे दिया उसको साइड पे मिला देंगे। ये हिस्सा जो है ये स्लीव का कट जाएगा। ये स्लीव हमारी बन जाएगी। अब लेडीज नाइट सूट का पजामा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने बेसिक लाइंस लगाई हैं। A to B पजामा लेंथ, ये पेंट स्टाइल में बनता है, यानी कि 2 पीसेस फ्रंट के 2 बैक के रहते हैं, साइड में सीम आती है। तो A to B पजामा लेंथ जो भी है, A to C हिप का 3rd, हिप लाइन के लिए। अब हमने D पॉइंट निकालना है। D पॉइंट के लिए क्या करेंगे, B और C का सेंटर पॉइंट, ध्यान से सुनना, मैंने C to B नहीं कहा है, B और C का सेंटर पॉइंट ऊपर की तरफ, सेंटर पॉइंट से ऊपर नी पॉइंट निकालने के लिए 2 इंच ऊपर निशान लगाएंगे D पे, सेंटर पॉइंट का 2 इंच ऊपर। सारी लाइंस को आगे एक्सटेंड कर लेंगे। C to E हिप का 3rd प्लस 2 इंचेस
सी टू ई, हिप का थर्ड प्लस 2 इंचेस, ई टू बाहर नहीं जाना, ई टू एफ, हिप का 12 अंदर की तरफ जा रहे हैं, हिप का 12, एफ को स्ट्रेट ऊपर मिलाएंगे, जी पे ये जी, एफ टू जी कितना है, जितना ए टू सी है, ए और जी को आपस में मिला दिया। इसके बाद क्या करेंगे, सबसे बॉटम पे आ जाएंगे, बी टू एच, ये है बॉटम का हाफ, जितनी बॉटम है उसका हाफ है। ई और एफ का सेंटर पॉइंट, और उसको सीधा बॉटम के साथ ई और एफ जो हिप का 12 था उसका सेंटर लिया, उसको सीधा एच के साथ बॉटम के साथ हमने मिला दिया, और जहाँ ई पॉइंट था उससे मिलती मिलती लेग शेप जो है यहाँ से भी मिलती हुई शेप जो है क्रॉच लेवल की, यहाँ पे इसकी शेप दे देंगे, ये लेग शेप हो जाएगी। तो ये फ्रंट कंप्लीट हो जाता है पजामे का। अब हम बनाएंगे बैक। बैक बनाने के लिए क्या करेंगे, बाकी तो बेस लाइन यही रहेंगी, इसी में थोड़ा एक्सटेंड, वो थोड़ा फ्रंट बैक में, क्योंकि हिप लाइन पे प्रोमिनेंसी होती है, उभार होता है, तो उसको इसी में, ये फ्रंट में बना है, बैक में भी इसी को एक्सटेंड करेंगे। ई से आई, ये ई पॉइंट था, ई से आई, हिप का 16, मैं दूसरे कलर का चौक यूज कर रही हूँ ताकि क्लियर रह जाए, थोड़ा बड़ा भी इसको बना दिया मैंने ताकि वीडियो में क्लियर हो जाए। ई टू आई, हिप का 16, एच से ये एच पॉइंट था, एच टू आई, जे 1 इंच, इस लाइन को भी जो हमारी नील पॉइंट था, यहाँ भी इसको 1 इंच आगे किया, इन दोनों लाइंस को मिला दिया, 1 इंच यहाँ से ज़्यादा, 1 इंच इधर से ज़्यादा, इसको कर दिया, और इसकी मिलती मिलती लेग शेप यहाँ बैक वाला हिस्सा वही मैंने अभी बताया, प्रोमिनेंसी रहती है। तो हम क्या करेंगे कि जहाँ ये इसका सेंटर लिया था वो इसी लाइन को ऐसे रख के इस पॉइंट के साथ, ये जो सेंटर लिया था शेप देने के लिए, इस फुल पॉइंट को और जी को मिलाते हुए 1 इंच बाहर की तरफ ले, इसको मिलाते हुए जी से ये 1 इंच, ये G1 को A के साथ मिला दिया, और इससे मिलाते हुए बैक की शेप, आई मिलती मिलती शेप यहाँ पे आ जाती है। तो ये पजामे की 2 ये फ्रंट बनेगी और 2 यहीं से ही, ये मैंने येलो कलर से इसीलिए किया कि बैक पोर्शन की यहाँ से ही बनेगा लेकिन बड़ा बनेगा। तो 2 फ्रंट बनेगी, 2 बैक बनेगी। तो ये नाइट सूट का पजामे की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो